नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं करवा चौथ व्रत के बारे में। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में इस व्रत का विशेष महत्व है और हर सुहागिन महिलाओं के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण दिन होता है। सावन समाप्त होते ही महिलाएं कार्तिक मास शुरू होने का इंतजार करने लगती हैं, क्योंकि इसी माह में करवा चौथ आता है। ये व्रत सुबह सूर्योदय से पहले शुरू होकर रात में चंद्रमा दर्शन के बाद संपूर्ण होता है। इस व्रत को रखने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है, आपसी रिश्तों में प्रेम बना रहता है और ऐसा भी माना जाता है कि इस व्रत को धारण करने से सभी देवी देवताओं का सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैसे तो इस व्रत को केवल शादीशुदा महिलाएं ही रख सकती हैं, लेकिन आजकल कई ऐसी लड़कियां भी इस व्रत को रखने लगी हैं जिनकी सगाई हो चुकी है या जो किसी से प्रेम करती हैं। ये व्रत किसी भी धर्म, जाति, आयु और वर्ण की महिला रख सकती हैं। ये व्रत 12 साल या 16 साल तक लगातार हर वर्ष किया जाता है और उसके बाद इस व्रत का उद्यापन किया जा सकता है। जो सुहागिन स्त्रियां जीवन भर रखना चाहें तो वो आजीवन भी इस व्रत को रख सकती हैं। इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत अन्य दूसरा कोई व्रत नहीं है। सुहागिन महिलाएं करवा चौथ पर रंग बिरंगे परिधान पहनती हैं, आभूषण और विविध प्रकार के श्रृंगार से खुद को सजाती हैं, हाथों पर मेहंदी लगाती हैं। माना जाता है कि उनकी जितनी ज़्यादा मेहंदी रचती है उतना ही सौभाग्य और खुशहाली उनके घर में आती है। चंद्रमा उदित होने के बाद विवाहित स्त्रियां उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं। इसके बाद पति के हाथों से जल और फल ग्रहण करती हैं। बाद में करवा चौथ के अवसर पर तैयार किया विविध व्यंजन खाती हैं। करवा चौथ के दिन महिलाएं सुबह उठकर सरगी का सेवन करती हैं। सरगी की परंपरा हर घर में नहीं होती। जिनके यहाँ सरगी नहीं होती वे सुबह उठकर जल्दी स्नान आदि करने के बाद इस संकल्प को बोलकर करवा चौथ व्रत का आरंभ करें। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्रपाप्ते करक चतुर्थी व्रत महम करिष्ये। इसके बाद करवा चौथ की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। कथा सुनते समय एक लोटे में जल और हाथ में चावल अवश्य रखें। इसके बाद तुलसी को जल का अर्घ दें। फिर पूरे दिन निर्जला और निराहार व्रत किया जाता है। फिर चांद निकलने पर पूजा की थाली में धूप, दीप, रोहली, पुष्प, फल, मिठाई आदि रख लें। करवे में अर्घ देने के लिए जल भर लें। साथ ही मिट्टी के करवे में चावल भरकर रखें और साथ में कुछ दक्षिणा भी रख दें। चंद्रमा निकलने पर चंद्रमा के दर्शन करके पूजा आरंभ करें। सभी देवी देवताओं को तिलक लगाएं और फल फूल मिठाई अर्पित करें। फिर चंद्रमा को अर्घ दें। इसके बाद छलनी से चंद्रमा के दर्शन करते हुए पति को छलनी से देखें। पति के हाथों से जल पीकर व्रत का पारण करें। इसके बाद पूजा की सामग्री और भेंट अपनी सास को दें। एक पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हुआ था। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं की पत्नियों को करवा चौथ का व्रत रखने की सलाह दी। माना जाता है कि तभी से करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा शुरू हुई और एक कथा के अनुसार भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने भी इस व्रत को धारण किया था। दोस्तों, करवा चौथ का एक संदर्भ हमें महाभारत में भी मिलता है। इस कथा के अनुसार पांडु पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी पर्वत चले जाते हैं और दूसरी ओर बाकी पांडवों पर कई प्रकार के संकट आन पड़ते हैं। ये सब देख द्रौपदी चिंता में पड़ जाती हैं। वे भगवान श्री कृष्ण से इन सभी समस्याओं से मुक्त होने का उपाय पूछती हैं। श्री कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं कि यदि वे कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत रखें तो उन्हें इन सभी संकटों से मुक्ति मिल सकती है। भगवान कृष्ण के कथन अनुसार द्रौपदी विधि विधान से करवा चौथ का व्रत रखती हैं, जिससे उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। सुहागिन महिलाओं के बीच करवा चौथ का व्रत बहुत ही प्रिय व्रत माना गया है। ये बहुत कठोरतम व्रतों में से एक व्रत है, क्योंकि इस दिन पूरी तरह से अन्न और जल का त्याग करके व्रत धारण किया जाता है। शाम के समय चंद्रमा के दर्शन करके उसके बाद ही जल पिया जाता है। तो पूरी तरह से निर्जल निराहार रहकर महिलाएं इस व्रत को अपने पति की लंबी उम्र के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए और पति पत्नी के बीच में हमेशा प्रेम बना रहे, दाम्पत्य जीवन सफल हो, मधुर हो, इस कामना में इस व्रत को धारण करती हैं। दोस्तों, इस व्रत में माँ पार्वती, भगवान भोलेनाथ, भगवान कार्तिकेय और गणेश जी की पूजा की जाती है और माँ पार्वती से आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के रिश्ते के बीच में मधुरता लाने
करने का पर्व है। इस दिन हर पति पत्नी को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। यही वो मौका है जब दाम्पत्य जीवन में हमारे कुछ आचार विचारों को शुद्ध करके ईश्वर की आराधना करके संसारिक जीवन में मजबूती और मधुरता लाई जा सकती है। विशेषकर ऐसे जब व्रत आते हैं तब दंपतियों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। दंपति में आपस में किसी भी प्रकार का वाद विवाद कलेश कलह नहीं होना चाहिए। अगर इस दौरान पति पत्नी के बीच कुछ मनमुटाव चल रहा है तो व्रत के पहले ही गिले शिकवों को दूर कर लें, ताकि इस दिन शांति से प्रसन्नता से आप इस व्रत को धारण कर सके। क्रोध अहंकार गुस्सा व्रत में निषिद्ध है, इसमें हमें व्रत का फल प्राप्त नहीं होता। पतियों को भी चाहिए कि वे पत्नी का पूरा ख्याल रखें, उनकी भावनाओं का आदर करें, वाणी में मधुरता रखें। दोस्तों, निंदा से चुगली से बचें, प्यार से आप इस व्रत को धारण करें, एक दूसरे का सम्मान करें। महिलाओं को अपनी सासू माँ के प्रति कोई गुस्सा ना हो, अगर मन में कड़वाहट हो तो उसे दूर कर देनी चाहिए। सासू माँ को खुशी खुशी बायना देकर आप उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। ऐसा करने से इस व्रत का संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति तभी होती है जब हमारे आपसी रिश्ते अच्छे हों, उससे माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। अगर आप भी करवा चौथ का इंतजार कर रहे हैं तो आइए जानते हैं इसकी शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस साल करवा चौथ का व्रत दोस्तों 13 अक्टूबर 2022 को रखा जाएगा। सबसे खास बात है कि इस दिन बेहद ही शुभ मुहूर्त बन रहा है और यदि इस मुहूर्त में पूजा की जाए तो व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस बार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 13 अक्टूबर गुरुवार रात 1:59 पर शुरू होगी और 14 अक्टूबर को सुबह 3:08 तक रहेगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 14 अक्टूबर को ही करवा चौथ का व्रत किया जाएगा। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 13 अक्टूबर की 5:54 पर शुरू होगा और 7:09 तक रहेगा। करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का समय रात 8:09 पर है। इस समय में आप पूजन इत्यादि कर लें, इसके बाद चंद्र दर्शन कर लें। इस समय में चंद्रमा को छलनी द्वारा देखा जाता है। चंद्रमा के दर्शन के बाद पति के मुख को छलनी द्वारा देखकर उनके हाथ से जल ग्रहण किया जाता है। तो इस प्रकार से इस व्रत को नियम पूर्वक पालन करके विधि विधान से पूरा किया जाता है। सच्चे और पवित्र मन से अगर इस व्रत को धारण किया जाए तो व्रती को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उनके पति को लंबी उम्र का वरदान मिलता है और पति पत्नी के संबंधों में मधुरता बनी रहती है। इसी के साथ दोस्तों, पत्नियां इस दिन निर्जल व्रत रखती हैं तो आप उनके लिए कुछ उपहार जरूर दें। अपनी इच्छा अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी खुशी से आप पत्नी को उपहार दे सकते हैं तो वे प्रसन्न होती हैं। ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से आपस में मधुरता बनी रहती है। पत्नी को भी लगता है कि पति उनका ख्याल रखते हैं। ऐसा कोई दुराचरण ना करें जिससे आपके व्रत का लाभ आपको प्राप्त ही ना हो। इसीलिए पति पत्नी दोनों क्रोध से बचें। आशा करती हूँ दोस्तों करवा चौथ के व्रत से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।